सुबह का समय, कॉलेज का पहला दिन। आरव एक साधारण सा लड़का है जो अपने छोटे से शहर से दिल्ली पढ़ाई करने आया है। कॉलेज की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। आरव सोचता है, ये शहर, ये कॉलेज, सब कितना अलग है। क्या मैं यहाँ अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? तभी अचानक उसका सामना होता है माया से, एक खूबसूरत मगर रहस्यमयी लड़की जो सबसे अलग और अकेली रहती है। माया जल्दी में होती है और आरव से टकरा जाती है। आरव के हाथ से किताबें गिर जाती हैं। माया बिना कुछ बोले बस उसे देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द झलकता है। माया धीरे से, सॉरी। आरव एक पल के लिए उस नजर से खो जाता है, फिर खुद को संभालता है। आरव, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। माया बिना कुछ कहे चली जाती है। आरव किताबें पढ़ रहा होता है, तभी उसकी नजर फिर माया पर पड़ती है। माया किसी पुरानी किताब में खोई हुई थी, जैसे वो कोई राज तलाश रही हो। आरव सोचता है, ये लड़की, कुछ तो है इसमें, जैसे ये इस दुनिया की नहीं है। लाइब्रेरी में अंधेरा छा जाता है। एक पल के लिए सब रुक जाता है, लेकिन माया की आंखों में हल्की सी नीली चमक आ जाती है। आरव ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन अगली ही पल सब सामान्य हो जाता है। आरव मन में, मैंने अभी क्या देखा? क्या ये मेरा वहम था? आरव के सवालों की शुरुआत हो चुकी है। माया एक राज है और आरव अब उस राज के करीब जा रहा है। आरव अब माया के बारे में सोचता रहता है। उसके दोस्त राहुल से मुलाकात होती है। राहुल, अबे नए हो ना, चलो कैंटीन में चलते हैं, यहाँ लाइफ वही समझता है जो लोगों से जुड़े। आरव हाँ कर देता है, लेकिन उसका मन अब भी माया में उलझा है। राहुल सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तभी कॉलेज की एक लड़की सिया आती है। सिया, ओ नए लड़के, किसी से दिल न लगा लेना, यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने में ही रहते हैं, दूर रहना उनसे। आरव समझ जाता है कि सिया माया की बात कर रही है। आरव, क्यों, वो कौन है? सिया हंसते हुए, माया, उसके आसपास रहना ही खतरा है। कहते हैं उसकी वजह से 2 साल पहले कोई लड़का गायब हो गया था। आरव चौंक जाता है। आरव माया के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। कहीं कोई नाम नहीं, कोई डिटेल नहीं, जैसे वो लड़की कहीं दर्ज ही नहीं। तभी खिड़की से ठंडी हवा चलती है और आरव को ऐसा महसूस होता है कि कोई खड़ा है। पीछे मुड़ता है, माइनस कोई नहीं, लेकिन एक अजीब सा डर उसके अंदर बैठ जाता है। आरव माया से मिलने का फैसला करता है। धीरे से उसके पास जाकर बोलता है, आरव, कल लाइट चली गई थी, मुझे कुछ अजीब सा लगा, तुम ठीक हो? माया बिना देखे बोलती है, माया, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं। आरव, मगर क्यों? माया अचानक खड़ी होती है और उसकी आंखों में वही नीली चमक फिर दिखती है। माया, अगर तुम मेरे करीब आए तो तुम भी खो जाओगे। पहली बार दर्शकों को दिखता है माया इंसान नहीं है, वो किसी और दुनिया से है, एक रूह जो अधूरी है, जिसकी अधूरी मोहब्बत उसे इस धरती पर भटकने को मजबूर कर रही है। 2 साल पहले जिससे प्यार हुआ, वो लड़का गायब हो गया। माया अब किसी को पास नहीं आने देती। आरव कॉलेज के पुराने ग्राउंड में माया को अकेले देखता है। वो धीरे से जाता है। आरव, माया, भागना बंद करो, जो भी है मैं समझना चाहता हूँ। माया, तुम क्यों समझना चाहते हो? मर जाओगे तुम भी। आरव, मर जाऊंगा तो क्या? अगर जीकर तन्हा रहना है तो उससे अच्छा है जान देकर तुम्हें जान लूं। माया की आंखों से पहली बार आंसू गिरते हैं। पास आकर वो धीरे से कहती है, फिर सुनो, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक रूह हूँ, मेरी मोहब्बत अधूरी है और अब तुम फंस चुके हो। सीन एंड तेज हवा चलती है, माया गायब हो जाती है। आरव अकेला रह जाता है, मगर अब वो माया की सच्चाई जान चुका है।